नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, ये कुछ लोग नए भी ज्वाइन करते हैं उनके लिए है। तो चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी, कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही देख सकते हैं, गाइडेंस के लिए अलग नहीं बन सकते। जहाँ से लेट और सूट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। क्या कहिए ऑलरेडी 6 अप्रैल को यहीं पे होंगे और 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि केमद्रुम योग बना हुआ है, पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते बना रहा था। नीच की अवस्था में है चंद्रमा, अष्टम में है चंद्रमा, तो कहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगा? कहीं से भी कुछ बहुत ज़्यादा सुखद प्रभाव चंद्रमा पर नहीं है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अनिश्चिततापूर्ण है, अंधकारपूर्ण है। चंद्रमा वैसे भी जब अष्टम में जाते हैं तो मन पर नियंत्रण नहीं रहता, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता। यहाँ पे तो चंद्रमा अष्टम में है, नीच के है, केमद्रुम योग में है, तो ये अपने आप में एक बहुत अलग सी अवस्था बन रही है। ऊपर से टू मेक द थिंग्स वर्स यहाँ पर शकट योग भी बन रहा है, क्योंकि गुरु से छठे में है चंद्रमा। काम अटकेंगे, मन पर जैसे मैंने कहा नियंत्रण नहीं रहेगा, लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत रहेंगे, लोग आपको गलत इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो कैसे काटे इस टाइम को? सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टाइम पे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें, अपने ऊपर कंट्रोल करें और फिजिकल एक्सरसाइज करें। ये मैं हमेशा मेष या वृश्चिक या मंगल प्रधान लोगों को बोलता हूँ, जिनकी कुंडली में मंगल का बहुत प्रभाव है, कि आप फिजिकल एक्सरसाइज किया कीजिए, क्योंकि उनमें वैसे ही ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अलॉन्ग विद मेंटल एक्सरसाइज या मेडिटेशन, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज इस 2-2.5 दिन में अवश्य कीजिएगा, ताकि ये जो अनिश्चितता का भाव है ये कम हो जाए। ये जो अंधकार के गलियारों में आप भटकेंगे, आपको ना भटकना पड़े। कंपैरिजन मत कीजिएगा कि तब वो हो जाता, उसने वो कर लिया। ये करवाते हैं चंद्रमा अगर नीच के होता है, स्पेशली अष्टम में, उससे कोई फायदा नहीं ना। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग होता है। एक व्यक्ति बहुत अमीर खानदान में पैदा हो गया, उसकी तो जीवन के कितने कष्ट उसके दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं होंगे, पर कंपैरेटिवली, और वो वहाँ पे पैदा क्यों हुआ, वही तो प्रारब्ध होता है। हम लोग बोलते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, इससे बड़ा प्रारब्ध क्या है कि आप एक अच्छे, सुखद और संपन्न परिवार में पैदा हो जाए। वो प्रारब्ध है ना। क्यों एक व्यक्ति गरीब खानदान में पैदा होता है, गरीब परिवार में पैदा होता है, और एक व्यक्ति बहुत अमीर परिवार में? वो कहीं ना कहीं तो प्रारब्ध होता है ना। जो नहीं समझता प्रारब्ध को, भाग्य को, वो इसका जवाब दे दे। तो यहाँ पे ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, मन को क्लियर रखना है और कंपैरिजन्स नहीं करने। नवांश कुंडली कह रही है कि जीवन में थोड़ी सैक्रिफाइस की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो भी करना चाह रहे हैं
नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके सेक्रीफाइसेस नहीं, आप सही टाइम पर सेक्रीफाइस नहीं कर पाते या जितनी ऊर्जा लगानी चाहिए चीज़ों पर नहीं लगा पाते। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस, बहुत फोकस। बिजनेस में मैं कहूँगा कि अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो थोड़ा अपने पार्टनर से संबंध सुधारिए और कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बड़ी मत कीजिएगा इस टाइम पे। लव लाइफ थोड़ा डिटैचमेंट रहेगा, कोई बात नहीं, बहुत नॉर्मल है ये चीज़। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, बहुत शक करेंगे इस टाइम पर और दोनों साइड से हो सकता है, कम रखेगा इस चीज़ को। स्टूडेंट्स, आप ना अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए। कभी कभी तो ऐसे सोचते हैं कि आज ही सब पढ़ लेंगे और कभी कभी 3-4 दिन, हफ्ता निकल जाता है, आप किताब को छूते नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि धनु में, और 10 अप्रैल शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो केंद्र के स्वामी होने के नाते त्रिकोण में आकर राजयोग भी बना रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी आ गई, केतु की दृष्टि भी आ गई। अब केतु की दृष्टि हर चीज़ पे तो अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ बदलाव तो करती है। किसी भी ग्रह को पूरा बुरा नहीं मानना चाहिए। केतु, बड़े बड़े लोगों को बदलने में केतु की भूमिका होती है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि केतु की दशा आपको थोड़ी यंग एज में मिल जाए ना तो अच्छा है, क्योंकि झटके खाना, लोगों को समझना वहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद जो 20 साल की शुक्र की दशा आती है, फिर आप व्यक्ति परिपूर्ण हो चुका होता है, वो सब कुछ भुगत चुका होता है उस टाइम तक। ये दशा पैटर्न भी तो प्रारब्ध ही है। कितने लोगों को शुक्र की दशा मिलती होगी जीवन में? बहुत कम लोगों को। तो यहाँ पे केतु का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, लेकिन केमद्रुम योग अभी बना हुआ है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। भाग्येश की राशि में है और भाग्येश देख रहे हैं जो भाग्य के कारक भी हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। शुक्र से भी त्रिकोण में है, तो एक शुभ ग्रह देख रहा है, एक से त्रिकोण में है, तो शुभता बढ़ेगी, भाग्य बढ़ेगा, धन संपन्नता, संपदा सब कुछ बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। एकाग्रता थोड़ी वापस आएगी क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है, और क्योंकि केतु भी देख रहे हैं तो ना आत्ममंथन का मौका, गलतियों को सुधारने का मौका, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मौका। इवन ये हफ्ता सेल्फ इंप्रूवमेंट का है मैं कहूँगा, क्योंकि पहले अष्टम में रहे, फिर बृहस्पति केतु का प्रभाव रहा। टाइम टू टाइम हमें सेल्फ इंप्रूव करना ही पड़ता है, वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, नॉलेज हो। जो व्यक्ति ये सोच गया कि भाई मुझे सब कुछ आ गया, वो व्यक्ति वहीं पे खत्म हो गया। किसी भी चीज़ में देख लीजिए, ज्योतिष में देख लीजिए, कभी किसी को लगता है कि मेरे को सब कुछ आ गया, नहीं, ये इट्स अ हम्बलिंग नॉलेज। आपको जब लगेगा ना कि आपको सब कुछ आ गया, वहीं आपके साथ कुछ ऐसा होगा, आपको लगता है कि अभी तो और बहुत कुछ जानना है। हर विद्या में ऐसा, आप कोई साधना करें, आपको लगेगा मेरे को तो सिद्धि प्राप्त होगी, सिद्धि नहीं होती प्राप्त ऐसे। कितना कुछ है। हमारा देश तो, हमारा सनातन धर्म तो अतः सागर है जिसमें कितना कुछ हमें पता ही नहीं है। लोगों को तो पता भी नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे देश में। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा ना कि ये हफ्ता आत्ममंथन का है। अपनी गलतियाँ जानिए, उनको इम्प्रूव कीजिए, उन पर काम कीजिए, उसके लिए बहुत श्रेष्ठ हफ्ता दिख रहा है। बड़ों से संबंध थोड़े बनाकर रखिएगा, बॉसेस से संबंध थोड़े बनाकर रखिएगा, कहासुनी से बचिएगा, किसी की कमियां मत निकालिएगा। हाँ, शनि की दृष्टि भी है। अब शनि केतु तो प्रॉपरली आपको वैराग्य दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भी है तो यहाँ पे वैराग्य की जगह, विरक्त की जगह, जैसे मैंने कहा कि आत्ममंथन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ असेसमेंट, इसका टाइम है। नवांश कुंडली, अपनी गलतियां समझ आ जाएंगी, उन पर काम कर पाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ना बोलें। बिजनेस में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना बहुत बड़ा कोई नया काम मिल सकता है। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करने का अवसर है, मतलब कि कह सकते हैं कि अगर दिक्कत चल रही है आप दोनों के बीच में, उसको ठीक किया जाए। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, तभी टाइम निकाल पाएंगे, वरना लड़ाई झगड़े। स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि कितना कर सकते हैं रियलिटी में। सेहत, कितना कर सकते हैं मतलब कि आप एक्चुअली में कितना पढ़ सकते हैं, कितना चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हैं। सेहत के हिसाब से इंडाइजेशन, हार्मोनल प्रॉब्लम, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है। फिर से कहूँगा, अगर जॉब चेंज का प्रयत्न करे थे, हफ्ते का ये भाग भी अच्छा है। 10 अप्रैल
शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। बुध का गोचर भी 11 को होगा, पर चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं, तो भी मैं अंकित नहीं कर रहा। 10वें घर के चंद्रमा है वो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में आकर बैठ गए, ये अपने आप में राजयोग है और ये बहुत प्रोडक्टिव योग है। गुरु से 8वें में चले गए तो शकट योग तो दोबारा बन गया, उस पर आएंगे, लेकिन कह सकते हैं हफ्ते का जो अंतिम भाग है ना वो आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव रहेगा। हो सकता है हफ्ते के जो शुरुआती 2 भाग हैं उसमें आप इतना संयम ना रख पाएँ, उतनी एकाग्रता, उतना आत्मचित ना हो आपका। हाँ, समझ पाएंगे गलतियों को, चीज़ों को, परिस्थितियों को, लोगों को, लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी इन थॉट, क्लैरिटी इन प्रोसेस, क्लैरिटी इन वर्क, क्लैरिटी इन पर्सनल लाइफ, सब कुछ आता दिख रहा है। कोई भी भाव का स्वामी जब अपने से सप्तम में जाता है तो एक पूर्णता लाता है, तो एक इमोशनल फुलनेस, इमोशनल हैप्पीनेस भी यहाँ पे आती हुई दिख रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो ये समय आपका ठीक ही है। हाँ, शकट योग फिर से बन गया ना, तो कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य विलंब हो सकते हैं, विलंबित हो सकते हैं, तो अपने कार्य शैली पर ध्यान दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय बहुत अच्छा है प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन सबसे बहुत प्यार से बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, टाइम अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, अपने पार्टनर के ऊपर। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत दिख रही है कि ना बहुत इमेच्योरिटी आ गई है। गलत नहीं है, कभी कभी बड़ा व्यक्ति भी थोड़ा इमेच्योर हो सकता है। यूजुअली हम जिनके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, भले हम बाहर कैसे भी हों, मैच्योर रहे, लेकिन कुछ कोई दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार हो गए, भाई बहन हो गए, उनके साथ हम जिनके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, हम थोड़ी इमेच्योरिटी दिखाते हैं, बहुत सामान्य चीज़ है। लेकिन उस इमेच्योरिटी की बात नहीं कर, आई थिंक बहुत चीज़ों को आप इमेच्योरली हैंडल कर रहे हैं, और हफ्ते के अंतिम भाग में उसका ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही परेशानी है कि आप एक जो वैल्यू देना चाहिए ना टाइम को, वो नहीं दे रहे, और हफ्ते के अंतिम भाग में साफ दिख जाएगा। अगर रियलाइज़ हो जाता है तो उस पर काम कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग इश्यूज और हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 3रा भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंगबली की आरती कीजिएगा, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा, बताशों का उनको भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।